Good afternoon everybody and welcome to my channel. आज 4th जनवरी सर आइजैक न्यूटन का बर्थ एनिवर्सरी है। इसी के उपलक्ष्य में उल्लास पागे जी ने द टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पीकिंग ट्री के अंदर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है। आज हम उसी को पढ़ेंगे और उसी को समझने की कोशिश करेंगे। न्यूटन्स लॉज रेजोनेट विद इंडिक फिलॉसफी। न्यूटन के नियम संबंध रखते हैं भारतीय दर्शन शास्त्र से। Isaac Newton was not only an eminent mathematician, Isaac Newton ना सिर्फ एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे एंड फिजिसिस्ट और दार्शनिक थे, बट ऑल्सो एन एरुडाइट फिलोसोफर। साथ ही में वे बहुत ही विद्वान दार्शनिक भी थे। अ डीपली स्पिरिचुअल पर्सन, एक बेहद आध्यात्मिक इंसान, एंड अ थियोलॉजियन, और एक वेदांती, नोन फॉर बिब्लिकल लिटरलिज्म, जिनको बाइबल से संबंधित सारी शब्दार्थ, सारी बातों के बारे में जाना जाता था। बाइबल से संबंधित जितनी भी बातें थी उनको वो अच्छे से पता थी। टू मोस्ट ऑफ अस न्यूटन इज़ नोन फॉर, हम में से ज़्यादातर लोगों को न्यूटन के बारे में पता है फॉर हिज लॉज ऑफ मोशन, उनके जो गति के नियम थे उसके बारे में ज़्यादातर लोग न्यूटन को जानते हैं। एंड देयर अपीयर्स टू बी अ स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी, और उसमें एक बहुत ही गज़ब की समानता है बिटवीन दीज लॉज एंड सम टेनेट्स ऑफ इंडिक फिलॉसफी। इन लॉज के बीच में और कुछ भारतीय दर्शन शास्त्र के कुछ सिद्धांतों के बीच में एक अजीब सी सिमिलैरिटी, एक अजीब सी समानता दिखती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन की पहला जो नियम है उसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का नियम। स्टेट्स दैट इफ अ थिंग इज एट रेस्ट, बताता है कि यदि कोई चीज़ एक रेस्ट पर है, मतलब रुकी हुई है, इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, वो रुकी रहेगी। एंड इफ इट इज़ इन मोशन, और अगर वो मोशन में है, अगर वो चल रही है, इट विल कंटिन्यू टू बी सो, वो वैसे ही मोशन में चलती रहेगी। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक बाहर की कोई शक्ति उस पर नहीं लगाई जाएगी तब तक वो उसी स्टेट में रहेगी, या तो रुकी रहेगी या चलती रहेगी। इनर्शिया इज कॉमन अमंग पीपल, जड़ता एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, एक बहुत ही आम बात है लोगों के बीच में। विद प्रीडोमिनेंटली तामसिक टेंडेंसीज, जिनके अंदर पहले से ही तामसिक टेंडेंसीज होती हैं, मतलब तामसिक जो उनके अंदर प्रवृत्तियाँ होती हैं, प्रबलता से होती हैं, उन लोगों के अंदर जड़ता एक आम बात है। दे कैन बी लेज़ी एंड इंडोलेंट, वो लोग बहुत आलसी हो सकते हैं और साथ ही साथ बहुत ही निष्क्रिय रह सकते हैं। एंड मैनी टाइम्स नीड एन एक्सटर्नल स्टिमुलस टू गेट मूविंग, और कई बार उनको एक बाहरी शक्ति, एक बाहरी प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, चलने के लिए। सिमिलरली, इसी तरह दोज विद हाइपर एक्टिव नेचर, वो लोग जो अति सक्रिय होते हैं, माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू बी एट, उनके लिए मुश्किल होता है पीस, शांति से बैठना, विद देमसेल्फ, खुद के साथ शांति से बैठना। सो टू ब्रिंग चेंज इन देयर टेम्परमेंट, तो उनके टेम्परमेंट में, उनके स्वभाव में बदलाव लाने के लिए रिक्वायर्स एक्सटर्नल इंटरवेंशन, ज़रूरत पड़ती है बाहरी हस्तक्षेप की, इंटरवेंशंस हस्तक्षेप की, सच एज रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, जैसे रोज़ व्यायाम करने की और ध्यान में जाने की। द सेकेंड लॉ इज़ दैट इफ़ द सेम फोर्स इज एक्सर्टेड, जो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वह कहता है कि अगर बराबर का बल, बराबर की शक्ति डाली जाए ऑन टू ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट मास, दो अलग अलग भार की चीज़ों पर बराबर की शक्ति डाली जाए, दे विल गेन डिफरेंट स्पीड, तो दोनों का जो स्पीड होगा, दोनों की जो गति होगी वो अलग रहेगी। द हेवियर वन वुड रिक्वायर मोर फोर्स टू मूव, जो भारी वस्तु होगी उसको ज़्यादा शक्ति चाहिए होगी चलाने के लिए, देन द लाइटर वन,
जब हल्की वाली से। लाइकवाइज इसी तरह लेजी पीपल वुड नीड मोर प्रोडिंग एंड पुशिंग। जो आलसी लोग होते हैं उनको कुछ ज़्यादा ही पुश करना पड़ता है, उनको कुछ ज़्यादा ही उकसाना पड़ता है एज कम्पेयर टू एजाइल वन, जो लोग चुस्त होते हैं उनकी तुलना में। द थर्ड लॉ, तीसरा नियम, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया पर एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इंटरेस्टिंगली दिस रेजोनेट्स वेल विद द लॉ ऑफ कर्मा। कमाल की बात यह है कि ये जो बात है ये हमारे जो कर्म है उससे संबंधित है और बहुत अच्छे से संबंधित है। विच मीन्स दैट वॉट एवर एक्शन वी परफॉर्म, जो कर्म की लॉ है, जो कर्म का जो सिद्धांत है, उसमें ये तथ्य है कि हम कुछ भी करेंगे, हम कोई भी एक्शन, हम कोई भी कर्म करेंगे, ईदर गुड और बैड, चाहे वो भला हो चाहे वो बुरा हो, हैज़ बेयरिंग ऑन आवर डेस्टिनी, उसका जो फल है हमारे भाग्य पे पड़ेगा। वॉट एवर गोज अराउंड अल्टीमेटली कम्स अराउंड। जो जाता है, जैसा करोगे वैसा ही लौट कर तुम्हारे पास आएगा। गुड कर्मा रिजल्ट्स इन नोबल वैल्यूज़। जो अच्छे कर्म होते हैं उनकी जो मूल्य होते हैं वो महान होते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, उनके जो मूल्य होते हैं वो बहुत सज्जन और महान होते हैं। वेयर एज बैड कर्मा रिजल्ट्स इन विशियस वैल्यूज़। जबकि जो बुरे कर्म होते हैं उनके जो फल होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं, उनका जो फल हमें मिलता है वो भी उन्हीं के खराब, उन्हीं के समान दुष्ट होता है। आफ्टर ऑल अ पर्सन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज पास्ट कर्मा। जैसे हम सब जानते हैं एक इंसान अपने कर्मों से ही बनता है। द सेइंग गोज एज यू सो सो शैल यू रीप। एक मुहावरा है, जैसा ये मुहावरा कहता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। न्यूटन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द लॉज ऑफ मोशन अलोन। न्यूटन का जो योगदान है वो केवल लॉज ऑफ मोशन, खाली गति के नियम तक ही नहीं रुका हुआ है। ही इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ कैलकुलस। उन्होंने कैलकुलस की भी खोज करी थी। अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का वो भाग दैट इज एंकर्ड अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो कि इस सिद्धांत के आसपास रहता है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित और अनाश्रित प्रभावित करने वाले चीज़ों के आसपास घूमता है। दैट इज सिनोनिमस विद द रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। और ये चीज़ बिल्कुल उसी तरह से है, उसी समानार्थ पे रखती है जैसे कि कारण और प्रभाव का संबंध। ऑफन मेंशन इन अ स्क्रिप्चर, जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में कई बार बताया गया है। इट स्टेट्स दैट द वर्किंग ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। इसमें ये बताया गया है कि पूरे जो ब्रह्मांड है उसका जो कार्यकलाप है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, इज गवर्न्ड बाय दिस बेसिक लॉ। वो इसी नियम से ही चलती है। किस नियम से चलती है? कारण और प्रभाव के संबंध के नियम से चलती है। थ्रू द डिस्कवरी ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस की खोज करने के साथ न्यूटन सीम टू हैव गिवन न्यूटन ने एक तरह से ये बात बताई, क्वांटिटेटिव एंड टैंजिबल शेप टू व्हाट सीम्स टू बी रादर लोफ्टी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। कैलकुलस की डिस्कवरी करने के साथ साथ न्यूटन ने एक परिमाणात्मक और वास्तविक आकार दिया। किसको? एक बहुत बुलंद कॉन्सेप्ट, एक बुलंद धारणा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। कॉज और इफेक्ट, कारण और प्रभाव का जो संबंध है, उसकी जो बहुत बुलंद जो धारणा है, उसको उन्होंने एक बहुत ही वास्तविक और परिमाणात्मक शेप दी, एक बहुत ही वास्तविक आकार दिया। स्पिरिचुअलिटी आइडेंटिफाइज 3 कंस्ट्रक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। आध्यात्म पहचान कराता है उन 3 चीज़ों की जो एक ह्यूमन की, एक इंसान की व्यक्तित्व को बनाते हैं। बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, शरीर, दिमाग और बुद्धि। मोस्ट ऑफ अस आर फोकस्ड ईदर ऑन आवर बॉडी। हम में से कई लोग या तो केवल बॉडी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर ही पूरा अपना फोकस रखते हैं, अपने शरीर के ऊपर अपना केंद्र बनाकर रखते हैं, और get trapped in the web of emotions and make the least use of our intellect, या फिर
अपने भावों में खोकर, अपने इमोशंस में खोकर अपनी बुद्धि का कम उपयोग करते हैं, which every one of us is bestowed with, वो बुद्धि जो हम सबको प्रदान की गई है। न्यूटन however was an exception. न्यूटन एक अपवाद थे। While sitting in the garden one day, he saw an apple fall from a tree. एक बार गार्डन में बैठे हुए उन्होंने एक सेब को ऊपर से गिरते देखा। And this led him to formulate the law of gravity. इसी बात ने उनको ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में, उन्होंने इसी बात को देखकर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत के बारे में लिखा। What fired Newton's imagination to explore this phenomenon in detail? क्या ऐसी बात थी जो न्यूटन के सोच को इतना उसने बल दे दिया, उसको इतनी अग्नि दे दी कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त एक अभूतपूर्व चीज़ के बारे में उन्होंने एक्सप्लोर करा और उसको डिटेल में लिखा। इट वॉज द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ये उनकी एक, जो उनके अंदर एक कर्मठता थी कि किसी भी चीज़ के अंदर डिटेल में जाने की जो उनकी कर्मठता थी, उसी ने किया। अ फंक्शन ऑफ इंटेलेक्ट जो उनकी बुद्धि की वजह से मिली थी। When Newton was asked how he discovered the law of gravity, he is said to have replied. जब न्यूटन से ये पूछा गया कि उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में कैसे पता करा, तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जवाब दिया, by thinking about it all the time. उसके बारे में हर समय सोचकर। He who thinks half-heartedly will not believe in God. वो जो आधे अधूरे मन से सोचेगा वो कभी भी ईश्वर पे विश्वास नहीं रख पाएगा। But he who really thinks has to believe in God. मगर वो जो सचमुच में सोचेगा उसे भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। तो ये आर्टिकल था आइजैक न्यूटन की अलग अलग नियम जो उन्होंने बनाए थे, और वो नियम किस तरह हमारी भारतीय फिलॉसफी के साथ, हमारे भारतीय दर्शन के साथ क्लिक करते हैं, उसकी डिटेल में। मैं ऐसी आशा करती हूँ आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन पे कि इसके अंदर कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगी और कौन सी बात से आप 100% एग्री करते हैं। बट उससे पहले अब हम देखेंगे इस आर्टिकल में दिए गए डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो कि काफ़ी सारे हैं। रेजोनेट, रेजोनेट का मतलब होता है संबंधित। फिलॉसफी, फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। एमिनेंट, प्रसिद्ध। फिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्री। एरोडाइट, विद्वान। फिलोसोफर, दार्शनिक। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। थियोलॉजियन, वेदांती। बिबिकल लिटरलिज्म मतलब बाइबल से संबंधित सारी बातें, सारे शब्दार्थ, हर तरह की बात। स्ट्राइकिंग, एक अद्भुत, अनोखी। टेनेट, सिद्धांत। इंडिक फिलॉसफी, भारतीय फिलॉसफी। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का नियम। प्रीडोमिनेंटली, मुख्य रूप से, प्रबलता से। टेंडेंसीज, प्रवृत्तियाँ। इंडोलेंट, निष्क्रिय। स्टिमुलस, प्रोत्साहन। एक्सटर्नल, बाहरी। हाइपर एक्टिव, अति सक्रिय। टेम्परमेंट, स्वभाव। इंटरवेंशंस, हस्तक्षेप। एग्जर्टेड, लगाया जाना, यहाँ पर फोर्स का लगाया जाना। फोर्स इज एग्जर्टेड, फोर्स का लगाया जाना। प्रोडिंग, उकसाना। एजाइल, चुस्त। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। रेजोनेट, संबंधित। नोबल, महान। वैल्यूज, मूल्य। विशिष्ट, दुष्ट। भ्रष्ट, कंट्रीब्यूशन, योगदान। क्रेडिटेड, आंकलित। डिस्कवरी, खोज। कॉन्सेप्ट, सिद्धांत। इंडिपेंडेंट, आज़ादी। डिपेंडेंट, आश्रित होना। वेरिएबल्स, प्रभावित करने वाली। सिनोनिमस, समानार्थी शब्द। रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव का संबंध। स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथ। गवर्नड, शासित। क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक। टैंजिबल, वास्तविक। लोफ्टी, बुलंद, बुलंद। कॉन्सेप्ट, धारणा। आइडेंटिफाइज, पहचान। कंस्ट्रक्ट, निर्माण। इंटेलेक्ट, बुद्धि। बिस्टोड, हम सबको प्रदान किया। एक्सेप्शन, अपवाद। फॉर्मुलेट, तैयार किया, फॉर्मूला बनाया, उसको पूरे को समझा। स्पिरिट, आत्मा।
इंक्वायरी करने की, पूछताछ करने की, एक चीज़ की डिटेल में जाने की जो उनकी भावना थी। यहाँ पर स्पिरिट का मतलब है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, स्पिरिट का मतलब है भावना। वो जो भावना थी उनके अंदर इतनी प्रबल थी कि वो उस नियम तक, उस कंक्लूजन तक पहुंच गए। फिनोमिनन, अभूतपूर्व। ये वर्ड्स थे ऐसे जो अगेन मुझे लगा कि डिफ़िकल्ट हैं और इसके बारे में अलग से बताना चाहिए। इन सब वर्ड्स के अलावा आई एम सो श्योर कि आपके पास भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आर्टिकल में आए होंगे जो आपको डिफ़िकल्ट लगे होंगे। कैसा होगा कि अगर आप मुझे वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको ये आर्टिकल कैसा लगा ये भी मुझे बताएं। मुझे आपके रिव्यू जानकर अच्छा लगेगा। कल एक और नए आर्टिकल के साथ, एक और नई स्टोरी के साथ, या किसी और नई न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगी। आई होप आप सब लोग हैप्पी रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते करते सीखना ना भूलें। जॉइन अस, स्टे विद अस, लर्न विद अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन डू इट वेरी वेल। ओह, टुगेदर वी कैन मूव द माउंटेन्स। आप मुझे बताइए मूव द माउंटेन्स का मतलब क्या है। अगली वीडियो में मैं इसका मीनिंग आपको सबसे पहले बताऊंगी। गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।